नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी को भारत पोल की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि भारत पोल की संरचना के बाद राज्यों की पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय क्राइम की जांच करने में बहुत तेजी आएगी और भारत पोल की मदद से भारत में होने वाले क्राइम को पहले ही रोका जा सकता है। इसे इंटरपोल की तर्ज पर बनाया गया है, जो कि अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई का रास्ता खोलेगी। आइए अब आपको बताते हैं आखिर भारत पोल क्या है और यह कैसे काम करेगा और साथ ही इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का नेटवर्क और उनकी पकड़ अब और आसान होने वाली है। जो अपराधी भारत में अपराध करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठे बैठे भारत में जुर्म का सिंडिकेट चलाते हैं, उनके खिलाफ अब राज्यों की पुलिस को इंटरपोल की तरह ही एक सशक्त हथियार मिलेगा। दरअसल गृह मंत्रालय भारत में भारत पोल की शुरुआत करने जा रहा है, जो इंटरपोल की तर्ज पर अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई का रास्ता खोलेगा। आइए जानते हैं ये कैसे काम करेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके फायदे क्या होंगे। अब सबसे पहले ये समझिए कि भारत पोल क्या है। भारत पोल का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि वक्त रहते उनके खिलाफ शिकंजा कसना और अपराध को जड़ से खत्म करना है। ये एक एडवांस्ड ऑनलाइन पोर्टल है जिसे सीबीआई ने तैयार किया है और इसका ट्रायल भी हो चुका है। बस औपचारिक तौर पर शुरुआत होना बाकी है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ये एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की पुलिस के बीच तालमेल का काम करती है। ये 195 देशों की जांच एजेंसियों का संगठन है और इसके जरिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन, उन्हें दबोचने के लिए इंटरपोल नोटिस जारी होते हैं। और भारत की तरफ से सीबीआई इससे जुड़ी हुई है, वहां इसके अधिकारी नियुक्त हैं। ये संस्था 1923 से काम कर रही है और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के लियोन शहर में है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इंटरपोल काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी आदमी ने भारत में अपराध किया, फिर वो स्विट्जरलैंड भाग गया। अब पेच है कि भारत की पुलिस का दावा स्विट्जरलैंड में तो चलता नहीं। ऐसे में अपराधी को पकड़ने में इंटरपोल काम करेगा। भारत उस आरोपी की जानकारी इंटरपोल को देगा और फिर उसके नाम से वहां पर नोटिस निकलेगा। इंटरपोल कई तरह के नोटिस निकालता है, लेकिन जो 2 नोटिस प्रमुख है उनके बारे में आपको बताते हैं। एक है पीला यानी येलो, जो गुमशुदा लोगों के लिए होता है, और दूसरा है रेड नोटिस, जो वांटेड अपराधियों और आरोपियों के लिए होता है। आखिर भारत पोल की जरूरत क्यों पड़ी, अब आपको यह भी समझाते हैं। भारत में अक्सर राज्य पुलिस जांच एजेंसियों को विदेशों में छिपे अपराधियों की जानकारी या उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान प्रक्रिया में राज्य सरकार को पहले सीबीआई से संपर्क करना पड़ता है, इसके बाद सीबीआई इंटरपोल से कनेक्ट करती है और जरूरी नोटिस जारी करवाती है। यह पूरा प्रोसेस न सिर्फ जटिल है, बल्कि इसमें काफी समय भी लग जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत पोल की शुरुआत की जा रही है और इसकी मदद से अपराधियों के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस और अन्य जरूरी इंटरपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। अभी आपने आग्रह को ट्रैक करना हो तो दूसरे राज्यों को दोबारा सीबीआई को ईमेल या फिर फैक्स करना होता है, लेकिन भारत पोल पर पुलिस सीधे आग्रह तो ट्रैक कर सकेगी। क्या नोटिस जारी होंगे इसके तहत, वो भी अब आपको बताते हैं। नोटिस इंटरपोल ही जारी करेगी। जब किसी अपराधी की जानकारी या लोकेशन का पता लगाना हो तो पुलिस भारत पोल के जरिए सीधे इंटरपोल का अनुरोध भेज सकेगी। अगर इंटरपोल इस अनुरोध को स्वीकार करता है तो संबंधित अपराधी के खिलाफ रेड नोटिस, डिफ्यूजन नोटिस या अन्य प्रकार के नोटिस जारी किए जाएंगे। भारत पोल का मकसद इंटरपोल के साथ संवाद को सुलभ और तेज बनाना है।